हमारे साथ कुमार कुंदन लेकिन लगातार बने हुए हैं। कुमार कुंदन, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है और अभी तक जो ये बैठक के बाद निकलकर बयान सामने आ रहे हैं, वो बयान साफ तौर पर ये बताते हैं कि ऐसा बताया गया है कि अनियमितता सिर्फ कैश में हुई है, यानी जो गिनती हो रही थी वहां पर अनियमितता है। इसके अलावा जो भी चढ़ावा आया है वहां किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। ये तमाम बिंदु अभी जो ट्रस्ट की तरफ से सामने रखे गए हैं, वो जांच जारी होने के बावजूद, जांच पूरी ना होने के बावजूद ये बताया गया है कि दरअसल देखिए ये हो रहा था, इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ और छोटी मोटी अनियमितता है। क्या ये दर्शाने की कोशिश है कि छोटी मोटी पैसे की अनियमितता कुछ की गई है कुछ लोगों द्वारा? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जानकारी है, जो नए सिरे से एसआईटी जांच कर रही है, उसमें पूरे 5 साल का लेखा जोखा जांच कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़मीन की भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एसआईटी के दायरे में है। तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर जो ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें ज़रूर चढ़ावे की बात और जो काउंटिंग हो रही है वहाँ सेंटर की बात की जा रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि काउंटिंग सेंटर पर प्रिलिमिनरी सबसे बड़ा जो है एक तरह से गबन हुआ है। लेकिन उससे इतर भी कई सारी बातें हैं जिन बातों का जिक्र है, और उन बातों के आधार पर ही, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, या फिर गोविंद राव हो, इनकी छुट्टी हुई है। तो यह समझना ज़रूरी होगा कि इन तीनों पर और किस किस तरह के आरोप है। जो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ज़मीन विवाद भी हैं जो इस पूरे मामले में संबंधित है, जिस पे अभी पूरी तरीके से पटाक्षेप होना बाकी है। हालांकि कृष्णमोहन जी ने एक बात साफ कही कि किसी भी बात को सामने रखने से पहले आपको न्यास से पता करनी चाहिए कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है, बीच में किसी भी तरह का आरोप ना लगाएं। लेकिन इस बात से भी जिक्र जरूर है कहीं न कहीं पूरे जांच के दायरे में कि इन लोगों पे और भी कई ऐसे आरोप हैं जिन आरोपों का जिक्र इस प्रेस रिलीज में नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 22 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी ही है तो गोविंद राव जी को वहां से किस लिए हटाया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वो मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, मंदिर की व्यवस्था और पैसे की काउंटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें थी। तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जांच के दायरे में हैं और अभी भी विरोधाभास पैदा करता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जिन लोगों को हटाया गया है, ये लोग फ्रंट रनर थे और जांच के दायरे में जांच की सारी उंगलियां इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं मिले हैं। क्या ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ट्रस्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग अयोध्या में मौजूद हैं, ऐसे बहुत से महंत हैं, संत हैं जो ट्रस्ट पर भी सवाल उठा रहे थे कि फिर वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे थे। आपने 2 या 3 लोगों को जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, आपने उन्हीं पर सब कुछ छोड़कर बाकी लोगों ने उसमें जो उनकी जिम्मेदारी हो रही थी उसको नहीं निभाया है। तो ट्रस्ट पर भी क्योंकि सवाल उठ रहे थे, तो क्या इस वजह से भी ये एक तरह की सफाई, एक तरह की क्लीन चिट ट्रस्ट के लिए भी है, अपने आप के लिए है कि देखिए सब कुछ ठीक है, ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ यहीं गड़बड़ थी, यहां पर एक्शन हो रहा है? देखिए, आपको याद होगा कि अयोध्या के फैजाबाद के वकीलों ने बाकायदा एक मेमोरेंडम भी दिया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और उसमें ये बोला था कि ट्रस्ट के जितने लोग हैं सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्होंने सबको इस पूरे में लपेटे में ले लिया था। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो ट्रस्ट के कुछ लोगों तक ही आरोप प्रत्यारोप सीमित करके रखा था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग जो जिन लोगों के पास गया था, जिसमें कि चंपत राय, जिसमें अनिल मिश्रा, जिसमें गोपाल राव, इनका जिक्र था, इन तीनों को एक तरीके से सिस्टम से हटा दिया गया है और बाद बाकी लोगों को अभी तक सिस्टम में रखा गया है। यह बात ज़रूरी है कि ट्रस्ट बेशक बना हो, लेकिन ट्रस्ट के बड़े अहम और कई बड़े फैसले सिर्फ और सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये लोग को लेकर कुमार कुंदन, गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं कि चंपत राय निष्कलंक हैं। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर और प्रभावी ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो काम करने में या ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं साफ तौर पर यह भी कहते हैं कि चंपत राय निष्कलंक हैं। आपका बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।